नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी कहानी में। टिंग टिंग टिंग। फ़ोन पर अंश का नाम उभरते ही पूर्वी ने हड़बड़ाकर फ़ोन उठा लिया। अंश, तुमसे मना किया था ना, कोई देख लेगा तो मेरी फामत आ जाएगी, तुम समझते नहीं हो। फ़ोन उठाते ही पूर्वी ने घर पर ऐसा कोना ढूंढने के लिए नज़रें दौड़ाईं जहाँ से उसकी बातचीत कोई ना सुन सके। बाहर जाने के लिए सब उसने बाहर की तरफ झाँका तो तापस अपनी मोटरसाइकिल साफ कर रहा था। एक हाथ से फ़ोन और दूसरे हाथ से जो पर्दा हटाकर बाहर झाँका, उसने जल्दी से वह पर्दा वापस फैला दिया। तापस का पूरा ध्यान अपनी बाइक को साफ करने में लगा था। मम्मी रसोई में व्यस्त थी। कमरे में दादाजी रामायण का पाठ करने में तल्लीन थे। बातचीत करने के लिए ये समय बिल्कुल उपयुक्त था। कम से कम ज़रूरी बात तो की ही जा सकती थी। अबे तुम्हारा घर है ये जेल खाना, जब भी फ़ोन करो तुम इतना घबरा क्यों जाती हो? झल्लाकर अंश ने कहा। जेल ही समझो, इस घर में एक नहीं तीन जेलर हैं जो कि अकेले एक कैदी पर नज़र रखते हैं। पूर्वी ने हताश स्वर में कहा। भाई सब छोड़ो, ये बताओ तुमने मेरे बारे में बात की या नहीं, या हर बार की तरह अभी भी यही कहोगी कि तुम्हारी हिम्मत नहीं हुई? अंश ने मुद्दे की बात छेड़ते हुए कहा। मैं अपने घर वालों को जानती हूँ अंश, अंतर्जातीय विवाह के लिए ना मेरे दादाजी मानेंगे और ना ही और कोई। मैंने पहले भी तुमसे कहा है, तुम कहीं और शादी के लिए हाँ कर दो। पूर्वी ने जैसे उम्मीद ही छोड़ दी थी। ऐसे कैसे नहीं मानेंगे? तुम मुझे भी बात नहीं करने देती हो और खुद भी बात करने की हिम्मत नहीं रखती हो। और रही बात किसी और की शादी करने की, तो मैं अपने घर में हम दोनों के बारे में सबको बता चुका हूँ और सभी लोग हमारी शादी के लिए तैयार भी हैं। तो कैसे कहूँ कहीं और शादी कर सकता हूँ? अंश ने लाचार होकर कहा। मेरा परिवार तुम्हारे परिवार की तरह स्वतंत्र विचारों का नहीं है। हम लोग जिस समाज में रहते हैं वहाँ इस तरह के विवाह को अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता है। अगर मैंने इस रिश्ते के बारे में बात भी की तो मुझे डर है कि कहीं लोग मुझे घर वापस ना बुला लें और मेरी पढ़ाई भी अधूरी रह जाए। पूर्वी के स्वर में चिंता झलक रही थी। कैसी बातें करती हो यूँ पूर्वी? पढ़ाई करके तुम कोई गुनाह थोड़ी कर रही हो। वैसे भी हम तुम्हारा लास्ट सेमेस्टर बचा है। अच्छा ये बताओ, क्या मैं अपने घर वालों को तुम्हारे यहाँ शादी की बात करने के लिए भेजूँ? अंश ने एक और तरकीब सुझा दी। अरे नहीं अंश, ऐसा बिल्कुल मत करना, मैं करूँगी ना बात। देखो अभी मैं फ़ोन रखती हूँ, अब तुम फ़ोन मत करना, मैं खुद कर लूँगी। और वैसे भी 15 दिन बाद मैं वापस आ रही हूँ। पूर्वी ने अपने स्वर को और भी धीमा करते हुए बोला। अरे भाई 15 दिन ही बचे हैं ना, जल्दी आ यार तू। पूर्वी तेरे बिना अब दिल बिल्कुल नहीं लगता, अंश ने रोमांटिक अंदाज में कहा। ओ हेलो आशिक साहब, चलिए फ़ोन रखिए, फिर मुलाकात होगी। अंश की आशिकी का भूत उतारते हुए पूर्वी ने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। पूर्वी और अंश दोनों MBA के लिए अहमदाबाद गए थे। आजकल छुट्टियों में घर आए हुए थे। पूर्वी लखनऊ और अंश सूरत का रहने वाला था। अंश से उसकी पहली मुलाकात अपने इंजीनियरिंग कॉलेज के सेकेंड ईयर में हुई थी। इंटर कॉलेज कंपटीशन के लिए उनके कॉलेज में सिर्फ वही दोनों पार्टिसिपेट कर रहे थे। क्योंकि इंटर कॉलेज कंपटीशन था, इसीलिए उन दोनों को शहर के दूसरे कॉलेज में प्रतियोगिता के लिए जाना था। टीचर ने उन दोनों का परिचय कराते हुए कहा था कि अंश ने पिछले वर्ष भी ये प्रतियोगिता जीती थी। तुमको कुछ टिप्स चाहिए तो मुझसे पूछ लेना। गोरा चिट्टा, 6 फुट का, रंग
बेफिक्री से अपनी घड़ी की तरफ देख रहा था, जैसे उसे कहीं जाने की जल्दी हो। उसकी अधीरता टीचर ने भांप ली थी, इसीलिए मुस्कुराते हुए बोली, अरे भाई अंश, तुम्हारे कॉलेज की लड़कियों में बहुत पॉपुलर हैं। अब क्या किसी से मिलने का टाइम हो गया हो? और कैसी बात करती हैं मैम, अंश ने थोड़ा फरमा कर सर खुजाते हुए कहा। पूर्वी ने अपने शहर के स्कूल में हमेशा देखा था कि स्कूल के लड़के उससे दोस्ती करने के लिए लालायित रहते थे। वह भी 5 फुट 6 इंच की औसत हाइट वाली अच्छी खासी दिखने वाली लड़की थी। गोरी चिट्टी तो नहीं, लेकिन फामली भी नहीं थी। पढ़ाई में हमदम सबसे आगे, लेकिन यहाँ अंश ने उसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था। यह देखकर पूर्वी को काफ़ी खराब लगा, लेकिन फिर उसने यह सोचकर कि वह कौन सा मेरा दोस्त है, अपना ध्यान हटाया और धन्यवाद बोलकर वहाँ से निकल गई। अगले दिन उसको कंपटीशन के लिए निकलना था, लेकिन पूर्वी को याद आया कि वह अंश का नंबर लेना ही भूल गई है। अपनी लापरवाही पर उसे बहुत गुस्सा आया। फिर दूसरे ही पल उसने सोचा, अच्छा है उस खड़ूस के साथ जाने से बच गई। उसने घड़ी देखी और वह तुरंत बाथरूम में घुस गई। कॉलेज के फोलो डांस कंपटीशन में जहां अंश कंटेम्परेरी डांस में पार्टिसिपेट कर रहा था, वहीं पूर्वी भारतीय क्लासिकल में पूर्वी ने अपनी पोशाक पहले ही निकाल के रखी थी। बिल्कुल सफ़ेद रंग के अनारकली सूट में उसने पीले रंग का दुपट्टा लिया हुआ था। कान में आर्टिफाइड की लंबी झुमकियाँ, जिसमें नीचे की तरफ पीले रंग के मोती लटक रहे थे। माथे पर चौड़ी पीली बिंदी, होठों पर गुलाबी लिपस्टिक। जैसे ही वह घर से निकली, उसके पर्स में रखा हुआ फ़ोन बज उठा। अपरिचित नंबर देखकर उसने फ़ोन काटा और पर्स के हवाले कर दिया। ऑटो की तलाश में वह इधर उधर नजरें दौड़ा रही थी कि फ़ोन दोबारा बजा। फिर वही नंबर देखकर उसने फिर फ़ोन काट दिया और फिर तीसरी बार फ़ोन बजते ही वह पर्स से ये सोचते हुए फ़ोन निकालने लगी कि अब की बार जो भी है वह उसको छोड़ेगी नहीं। लेकिन ये उसकी मैम का फ़ोन था। अरे पूर्वी, कहाँ हो तुम? अंश कब से तुम्हें फ़ोन कर रहा है। तुम्हें कंपटीशन के लिए निकलने में देर हो जाएगी। जल्दी उसका फ़ोन उठाओ और उससे बात करो। वहाँ पहुँचकर मुझे फ़ोन करना। फ़ोन पर हेलो कहते ही उसकी मैम ने एक ही सांस में सारी बात कह दी थी। ओहो, तो अंश मुझे फ़ोन कर रहा है। अरे यार, अब इस बोरिंग के साथ जाना पड़ेगा। वह मन ही मन बुदबुदाई। तभी एक ऑटो झटके से उसके पास आकर रुका। अंश ने सर बाहर निकाल कर कहा, पूर्वी जल्दी आ जाओ। वह झटपट ऑटो में सवार होकर निकल पड़े। पूर्वी ने बैठते ही मुस्कुराकर अंश की तरफ देखा और अपना फ़ोन लेकर उसमें लग गई। आज अंश को उसने नोट किया था, आजकल की तरह नहीं, बल्कि बहुत ही दिलचस्पी से वह पूर्वी का अवलोकन कर रहा था। उसकी लंबी चोटी में लगे परिंदे को देखकर बोला, दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। पता नहीं ये सीरियस था या उसका मजाक उड़ाने के लिए उसने कहा था। मुस्कुराकर पूर्वी ने उसकी तरफ देखा और कहा, क्लासिकल डांस में ये करना पड़ता है। और वह फिर अपने फ़ोन में व्यस्त हो गई। और वह जानबूझकर अंश से कोई बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन अंश देर तक उसको निहारता रहा। अपने चेहरे पर अंश की पूर्वी नज़रें महसूस करती रही। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।